नमस्कार दोस्तों, जो चीज़ें होनी रहती हैं वो होकर के रहती हैं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि देश में इलेक्शन ज़रूरी है, इलेक्शन टाइम पर होगा, लेकिन पेपर टाइम पर अगर क्लैश कर गया तो पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, भले से वो किसी भी लेवल का पेपर क्यों ना हो। इस बीच रेगुलर बेसिस पर वीडियोस नहीं आ पा रही होंगी, किन्हीं कारणों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है इस वजह से। तो दोस्तों, कल एक खबर आई कि यूपीएससी यानी कि जो सिविल लोक सेवा आयोग का जो पेपर है, यानी कि आईएएस आईपीएस का जो पेपर है, इसको कैंसिल कर दिया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट डेट इसकी 16 जून रखी गई है। रीज़न जो आज पेपर में मैंने पढ़ा हुआ रीज़न यह है कि एग्ज़ाम के और इलेक्शन के डेटों में कन्फ्लिक्ट था, दोनों एक डेट में पढ़ रहे थे या कुछ अंतर था, एक आध दिन का हो सकता है, इसलिए एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया गया है, इलेक्शन उसी डेट पर होगा। अब इससे और किन किन बच्चों को थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है। जो बच्चे एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी सीपीओ का देने वाले हैं, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि फेज़ 12 का एग्ज़ाम की जो डेट है 3, 4, 5 और मे बी 5 मई को ही शायद एक फेज़ का इलेक्शन भी है, तो ये भी पेपर आगे शिफ्ट होने वाला है, एसएससी फेज़ 12 का भी। इसी हिसाब से एसएससी सीपीओ का भी पेपर जो है वो भी कहीं ना कहीं आगे शिफ्ट होने वाला होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एप्लीकेशन डेट को बढ़ा करके 26 मार्च कर दिया गया है। तो अब यूपीएससी कैंसिल हुआ है, यूपीएससी पोस्टपोन्ड हुआ है, एसएससी भी पोस्टपोन्ड होगा, और रेलवे की जो उम्मीदें हम लोग लगा करके बैठे थे कि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, आरआरबी जेई की, आरआरबी एनटीपीसी की, या किसी की भी आने वाली है, वो भी वैकेंसी अब मान के चलिए जून के बाद ही आएगी, क्योंकि 4 जून को चुनाव आयोग माने भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि 4 जून को बताया जाएगा फाइनल रिजल्ट, यानी कि जो आपको पता ही है काउंटिंग जो होती है वोटों की, और उसी दिन पता चलेगा कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है। तो 4 जून तक तो सारी मशीनरी उसमें व्यस्त रहेंगी। 7 फेज में इलेक्शंस होने वाले हैं। यह भारत का सबसे लंबा समय तक चलने वाला, लॉन्ग टर्म चलने वाला इलेक्शन है। इतना टफ समय सिर्फ पहला इलेक्शन जो हुआ था भारत में, स्वतंत्र भारत का पहला इलेक्शन, वह 4 महीने 13 दिन के अराउंड चला था। और यह इलेक्शन आप लोग सोच सकते हैं कि मार्च के लास्ट से पहले फेज के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट है, और 4 जून को रिजल्ट आएगा, अराउंड 2 महीने का समय है। तो इलेक्शन तो लंबा होगा, लेकिन बच्चों का पेपर भी इसी के साथ में प्रभावित होगा। अब इसमें एक और चीज़ हम आपको बता दें, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेपर होगा, जैसे इलेक्शन निपट जाएगा वैसे पेपर होगा। 4 जून के बाद जो सारे पेपर्स लाइन से ही हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप मान के चलिए आपके पास अप्रैल, मई और जून का 10 दिन मान के चलिए अभी आपके पास है, पूरी तरीके से लग जाइए। मार्च का भी 10 दिन है, अराउंड मान के चलिए 3 महीना मोटा मोटा आपके पास अब समय है। बैंकिंग का एग्ज़ाम जो अगस्त में होने वाला था वो अगस्त में ही होगा, क्योंकि वो नहीं आगे पीछे होगा, क्योंकि तब कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं रहेगा। तो आज की यही खबर थी कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था प्रीलिम्स का, वह उसको इलेक्शन की क्लैश की वजह से आगे टाल दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ और भी पूछना है किसी अदर एग्जाम रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। डायरेक्ट इस समय हमारे ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, सत्यम_श्रणेत_1 के थ्रू। वहाँ पर जो भी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बीच रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।